राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मेरा ये बर्थडे वीक था, मतलब 20 तारीख को कल मेरा बर्थडे गया। उससे पहले मेरे हस्बैंड ने इतने सारे कपड़े मेरे लिए कोरियर कर दिए ना गिफ्ट के तौर पे, इतने सारे कि मैं क्या बताऊँ। रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा 25 किलो वजन बढ़ा था, 76 पे आ गया था। मतलब 51 से 76 पे आ गया था। तो जो प्रेग्नेंट थी तब वो वाले कपड़े तो आ नहीं रहे। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद मेरा 10 किलो वेट रिड्यूस हो गया है अभी तक, तो ये वाले कपड़े भी नहीं आ रहे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा कि चलो आप छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर करूँगा। और उन्होंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करे और मेरे कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऑर्डर करे। तो उनको पता है कि मुझे शुरू से चिकनकारी वर्क अच्छा लगता है। तो मेरे को हमेशा लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये डार्क कलर ऑर्डर किया, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। पहनकर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये दूसरा कोरियर भी आया हुआ था जो कि मेरे हस्बैंड ने ही ऑर्डर करा था। हाँ, देखो कितनी फिक्र है ना उनको मेरी। मतलब 10 किलो वेट रिड्यूस हो गया और प्रेगनेंसी से पहले के कपड़े भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो 50 किलो के वजन वाले कपड़े थे। और प्रेगनेंसी के टाइम के कपड़े भी बहुत ज़्यादा एकदम लूज आ रहे हैं, झबले जैसे। तो ना तो वजन कम अभी मैं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही निकल पा रहा। तो साथ ही के साथ ये सूट भी एक ऑर्डर किया था उन्होंने। ये दोनों सूट ना मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कलर पहना है। मैंने आज तक ऐसा कलर नहीं पहना था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कलर पहन रही थी। तो ये इसकी ग्रीन रंग की चुन्नी है। अब मैं आपको सूट दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही ब्राइट कलर का सूट है, बट पहनने के बाद अच्छा लग रहा था। ये एल साइज़ का था और कपड़ा एकदम मेरे को सही लग रहा था। एकदम प्लेन सिंपल सोबर सूट भी मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये एकदम प्लेन है, केवल गले पे इसकी हल्की फुल्की सी थोड़ी सा डिज़ाइन है और इसके हाथों में थोड़ा सा डिज़ाइन है। ओवरऑल ये पूरा तरीके से प्लेन है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इसके गले में और हाथ में थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन है, बाकी ये सूट पूरा का पूरा प्लेन है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ऑरेंज वाला पहन के दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ऑरेंज वाला पहनने पे इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। इसको मैंने पैंट के साथ कैरी किया था, लेकिन ना ये मेरे साइड से ना थोड़ा सा टाइट आ रहा था, जो कि मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मुझे लगता है कि कुर्ता ढीला हो चलेगा, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। अनमैरिड होती तो मैं डेफिनेटली इसको रख लेती, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को बच्चे को दूध पिलाना पड़ता, तो मेरे को थोड़ा ढीला ढाला ही पहनना अच्छा लगता है। इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाजू जो थी वो टाइट थी। अलमारी जो इस टाइम पे आपको खुली दिख रही है ना, ये सिया को मैं अलमारी खोल देती हूँ और वो सारे कपड़े गिराती रहती है और मैं अपना काम थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, वीडियो वगैरह बनाने का। तो अभी मैं यही टेक्निक अपनाती हूँ। तो घर अगर मैसी दिखे तो कुछ उसके लिए इफ यू डोंट माइंड, दूसरा मैंने पहना तो ये थोड़ा सा ढीला था। मतलब अगर मैं एम पहन रही हूँ तो वो टाइट आ रहा है, अगर मैं एल पहन रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पे ये देखो सिया मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है कि क्या कर रही हो क्या कर रही हो, लेकिन ये ढीला है। ये भी मैंने रख लिया, लेकिन वो जो टाइट था उसको मैंने डेफिनेटली रिटर्न कर दिया। ये काफी ढीला था, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि ढीला मुझे पसंद है, लेकिन मैं टाइट नहीं पहनती किसी भी कीमत पर। मेरे को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लगता है, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट डे ना दोबारा आ गई। यहाँ पे मैं अपने बेबी हेयर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने सारे बेबी हेयर। जब सिया मेरे पेट में थी मेरी बेटी, तब ना मेरे बाल बड़े अच्छे हुए थे। उसके बाद जैसे ये हो गई, उसके 2 महीने बाद मेरे बाल इतने टूटे, इतने टूटे मैं आपको बता नहीं सकती। और अब दोबारा से मेरे जो बाल टूटे थे ना, बेबी हेयर आ रहे हैं, इसलिए बाल हमेशा ऊपर उठे रहते हैं। तो मैंने अब ये दोबारा से दूसरा कोरियर खोला, तो इसमें मेरे हस्बैंड ने ना शैम्पू ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन ये जो शैम्पू था ना, इसमें टेप ऐसा चिपकाया हुआ था कि ये निकल रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा हरा हरा सा आप देख रहे होगे निकल रहा था। तो मैंने फटाफट से क्या करा, कैंची से काटा और इसका ये जो टेप है ये हटाने की कोशिश करी। बेसिकली हम दोनों ये प्रेफर करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें आयुर्वेदिक यूज़ कर पाए, चाहे उसमें आयुर्वेद कितना % है नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आयुर्वेदिक चीज़ें यूज। इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही रहे। बालों के लिए कोलगेट वगैरह, मतलब पेस्ट वगैरह हम मैक्सिमम आयुर्वेद ही यूज़ करते हैं। तो बहुत दिनों से हम ये शैम्पू यूज़ कर रहे थे, इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ये भी ऑर्डर किया। साथ ही के साथ इसके अंदर आई मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को मद्देनजर रखते मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं हमेशा यही वाली जो मॉइस्चराइजर है, अगर जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो अभी सर्दियों का कमबैक हो रहा है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने ये वाला कार्ड बनवा लिया
तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अब इनको ये नहीं पता कि मेरे पास ये कार्ड ऑलरेडी है ना। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब मेरे हस्बैंड ने ये बर्थडे वीक जो था मेरा बड़ा अच्छा बनाया। जो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो चीज़ें सारी ऑर्डर करी है। अब नई क्रीम मेरे पास आ चुकी है, मेरी ऑलरेडी एक ख़त्म हो चुकी है, अब ये दूसरी आ चुकी है क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है भैया। मैं नारियल का तेल लगा लगा के रहती हूँ। खैर बर्थडे वीक चल रहा था और हर दिन कुछ ना कुछ नया कोरियर आ रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है वॉइस ओवर देने के लिए। और ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फिर ना मैंने इतनी वीडियो बनाई थी कि ये हमेशा वॉइस ओवर मेरे साथ ही देती रहती है। तो यहाँ पे फिर एक और कोरियर आया। और पता क्या होता है, जब आपको पता ना हो कि कोरियर में क्या निकलने वाला है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सेम मेरे साथ भी यही चल रहा था पूरे वीक में। मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या निकलने वाला है क्योंकि इनमें से कुछ भी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। और मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मिस्ट्री बॉक्स जैसे आप जानते हो ना, मिस्ट्री बॉक्स होते हैं, इसमें क्या निकलेगा कुछ नहीं पता। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या निकलेगा मुझे नहीं पता था। तो इसमें भी निकला एक सूट। ये इंदू ईरा का नहीं था। बेसिकली सारे सूट जो उन्होंने ऑर्डर करे हैं वो सब इंदू ईरा के थे, लेकिन ये इंदू ईरा का बिल्कुल भी नहीं था। और ये एकदम प्लेन था सूट। और इसका जो प्लाजो था, पैंट और वो भी एकदम प्लेन था। ये सूट जब मैंने ऐसे पहना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने इसको चुन्नी के साथ पहना तब ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी चुन्नी भी दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल थी। तो ये रही इसकी चुन्नी। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि कैसा लगा। तो ट्राई करने जा ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा बजा और एक और कोरियर आ गया और इसमें एक टॉप था। और मुझे ना ये इतना कंफर्टेबल लगा, इतना कंफर्टेबल। इसका कपड़ा पता ही नहीं चल रहा था कि भैया कपड़ा भी मेरे हाथ में है। आपने कुछ पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, इस टॉप को पहन के आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ पहना हुआ ही नहीं है। मैं इसको ट्राई करने जा रही थी लेकिन अचानक से आया और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो सबसे पहले मैं ये दोनों ट्राई करके आपको बताती हूँ। तो जब मैंने ये पहला पहना, कपड़े की हालत देखो, मेरा सामान गिरा के सो चुकी थी। और जब ये मैंने पहला पहना तो मुझे ये ऐसा लग रहा था, लेकिन चुन्नी के साथ तो ये अच्छा लग रहा था। विदाउट चुन्नी ये बहुत ही गंदा लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था। बट अब मेरे हस्बैंड ने ये भिजवाया था और उन्होंने कहा था अपने बर्थडे पे यही पहनना, या फिर अगर ग्रीन वाला आ जाए तो एक ग्रीन भी मैंने ऑर्डर करा वो पहनना। तो फिर मैंने इसको रख लिया। जन्मदिन पर मैंने सुबह सुबह यही पहना, साथ ही के साथ ये टॉप। इस टॉप को पहनने के बाद तो मैं इस टॉप की समझ लीजिए फ़ैन ही हो गई थी। इतना कंफर्टेबल था, इतना कंफर्टेबल था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा था। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये बहुत कंफर्टेबल था। सिया को दूध वूध पिलाने के लिए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ ही के साथ नेक्स्ट डे मेरे पास दूसरा कोरियर आया जिसको मैंने ओपन करते हुए शायद मैंने वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन ये लूज था लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये येलो कलर का था। आज घर कमरा थोड़ा साफ सुथरा था क्योंकि सिया नहा धो के मज़े से आराम से खेल रही थी। दोपहर का समय हो चुका था, आंटी ने आके सब कुछ क्लीन कर दिया था। सिया बेबी ये रही, वो उसने अपने डायपर सारे नीचे फेंक रखे थे क्योंकि डायपर के साथ वो खेल रही थी। तो ये सूट भी मेरे को ठीक ठाक लगा और मैंने ना इसको भी रख लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल कपड़े ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि इसको पहन के मैं मॉल में चली गई और कुछ सामान लेके आई क्योंकि हम लोगों का फास्ट चल रहा है। तो फास्ट का कुछ सामान लेके आई, साथ ही के साथ गरीब लोगों को बांटने के लिए भी मैं कुछ कुछ लेके आई। तो मैंने अपने फेस पे ना D10 मास्क लगाया था और फेस पे D10 मास्क लगाने के बाद फेस एकदम सही हो रहा था। और वो जो आप लोगों को याद हो, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो वो मैंने नाक पे वो चिपकाई थी तो नाक एकदम साफ लग रही थी। मुझे अब बर्थडे के दिन सुबह सुबह मैंने ये जब पहना, ये वाला सूट मैंने बर्थडे के दिन आपको पता ही है सुबह सुबह पहना था। और जब मैंने सुबह सुबह पहना तो फिर फटाफट से गेट बजा और मैं भाग के गई तो एक और कोरियर मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर रखा था और वो था ये ग्रीन वाला सूट। जब इन्होंने ये ग्रीन वाला सूट पहना तो क्योंकि ये वाला सूट जो मैंने पहन रखा था इसकी चुन्नी बहुत अनकंफर्टेबल थी, बार बार इधर से उधर जा रही थी और मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने जब ये ग्रीन वाला सूट देखा
तो फिर मैंने देखा कि अरे हाँ, ये तो इंदू हीरा का है। इंदू हीरा अर्थात बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सूट होएगा ये डेफिनेटली। और उसके बाद फिर मैंने यही पहना और पूरे दिन फिर मैंने इसी को पहन के रखा। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए थे, पूरे दिन मैंने इसी को पहन के रखा। घर पे मैंने अपने हवन किया, तुलसी पूजा किया, नवरात्रों की पूजा अर्चना वंदना करी, सब कुछ मैंने फिर इसी में ही किया। और इसका तो कपड़ा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे हस्बैंड ने ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऑर्डर करे थे, लेकिन वीडियो जो है ना वो इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि और बर्थडे वाले दिन मैंने क्या किया। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा।